गायत्री का तंत्रोक्त वाम मार्ग। वाम मार्ग तंत्र विद्या का आधार प्राणमय कोश है। जितनी शक्ति प्राण में या प्राणमय कोश के अंतर्गत है, केवल उतनी तंत्रोक्त प्रयोगों द्वारा चरितार्थ हो सकती है। ईश्वर प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, जीवन मुक्ति, अंतःकरण का परिमार्जन आदि कार्य तंत्र की पहुंच से बाहर हैं। वाम मार्ग से तो वो भौतिक प्रयोजन सध सकते हैं जो वैज्ञानिक यंत्रों द्वारा सिद्ध हो सकते हैं। बंदूक की गोली मारकर या विष का इंजेक्शन देकर किसी मनुष्य का प्राणघात किया जा सकता है। तंत्र द्वारा अभिचार क्रिया करके किसी दूसरे का प्राण लिया जा सकता है। निर्बल प्राण वाले मनुष्य पर तो प्रयोग और भी आसानी से हो जाते हैं। जैसे छोटी चिड़िया को मारने के लिए स्टेन गन की जरूरत नहीं पड़ती। गुलेल में रखकर फेंकी गई मामूली कंकड़ी के आघात से ही चिड़िया गिर पड़ती है और पंख फड़फड़ाकर प्राण त्याग देती है। इसी प्रकार निर्बल प्राण वाले, कमजोर, बीमार, बालक, वृद्ध या डरपोक मनुष्य पर मामूली शक्ति का तांत्रिक भी प्रयोग कर लेता है और उन्हें घातक बीमारी और मृत्यु के मुंह में धकेल देता है। शराब, चरस, गांजा आदि नशीली चीज़ों की मात्रा शरीर में अधिक पहुंच जाए तो मस्तिष्क की क्रिया पद्धति विकृत हो जाती है। नशे में मदहोश हुआ मनुष्य ठीक प्रकार सोचने, विचारने, निर्णय करने एवं अपने ऊपर काबू रखने में असमर्थ होता है। उसकी विचारधारा, वाणी एवं क्रिया में अस्त व्यस्तता होती है। उन्माद या पागलपन के सब लक्षण उस नशीली चीज़ की अधिक मात्रा से उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार तांत्रिक प्रयोगों द्वारा एक ऐसा सूक्ष्म नशीला प्रभाव किसी के मस्तिष्क में प्रवेश कराया जा सकता है कि उसकी बुद्धि पदच्युत हो जाए और तीव्र प्रयोगों की दशा से कपड़े फाड़ने वाला पागल बन जाए, अथवा मंद प्रयोगों की दशा में अपनी बुद्धि की तीव्रता खो बैठे और चतुरता से वंचित होकर वज्र मूर्ख हो जाए। कुछ विषैली औषधियाँ ऐसी हैं जिन्हें भूल से सेवन कर लिया जाए तो शरीर में भयंकर उपद्रव खड़े हो जाते हैं। कै, दस्त, हिचकी, छींक, बेहोशी, मूर्छा, दर्द, अनिद्रा, भ्रम आदि रोग हो जाते हैं। इसी प्रकार तांत्रिक विधान में ऐसी विधियां भी हैं जिनके द्वारा एक प्रकार का विषैला पदार्थ किसी के शरीर में प्रवेश कराया जा सकता है। विज्ञान ने रेडियो किरणों की शक्ति से अपने आप उड़ने वाला रैडार बम नामक ऐसा यंत्र बनाया है जो किसी निर्धारित स्थान पर जाकर गिरता है। कृत्या, घात, मारण आदि के अभिचारों में ऐसी ही सूक्ष्म क्रिया प्राण शक्ति के आधार पर की जाती है। दूरस्थ व्यक्ति पर वो तांत्रिक राडार ऐसा गिरता है कि लक्ष्य को क्षत विक्षत कर देता है। युद्ध काल में बमबारी करके खेत, मकान, कारखाने, उद्योग, उत्पादन, रेल, मोटर, सड़क, पुल आदि नष्ट कर दिए जाते हैं, जिससे उस स्थान के मनुष्य साधनहीन हो जाते हैं। उनकी संपन्नता और अमीरी उस बमबारी द्वारा नष्ट हो जाती है और वे थोड़े ही समय में असहाय बन जाते हैं। तंत्र द्वारा किसी के सौभाग्य, वैभव और संपन्नता पर बमबारी करने से उसे इस प्रकार नष्ट किया जा सकता है कि सब हैरत में रह जाएं कि उसका सब कुछ इतनी जल्दी, इतने आकस्मिक रूप से कैसे नष्ट हो गया या होता जा रहा है। कूटनीतिक, जासूस और व्यवसायी ठग ऐसा छद्म वेश बनाते और ऐसा जाल रचते हैं जिसके आकर्षण, प्रलोभन और कुचक्र में फंसकर समझदार आदमी भी बेवकूफ़ बन जाता है। मेस्मरिज्म एवं हिप्नोटिज्म द्वारा किसी के मस्तिष्क को अर्ध सम्मोहित करके वशवर्ती बना लिया जाता है। फिर उस व्यक्ति को जैसे आदेश दिए जाएं तदनुसार ही वो आचरण करता है। मेस्मरिज्म या तंत्र से वशीभूत मनुष्य उसी प्रकार सोचता, विचारता, अनुभव करता है जैसा कि प्रयोगता का संकेत होता है। उसकी इच्छा, मनोवृत्ति भी उस समय वैसी ही हो जाती है जैसे कि कार्य करने की प्रेरणा दी जा रही हो। तंत्र विद्या में मेस्मरिज्म से अनेक गुणी प्रचंड शक्ति है। उसके द्वारा जिस मनुष्य पर गुप्त रूप से बौद्धिक वशीकरण का जाल फेंका जाता है, वो एक प्रकार की सूक्ष्म तंद्रा में जाकर
दूसरे का वशवर्ती हो जाता है। उसकी बुद्धि वही सोचती, वैसी ही इच्छा करती है, वैसा ही कार्य करती है जैसा कि उससे गुप्त षड्यंत्र द्वारा कराया जा रहा है। अपनी निज की विचारशीलता से वो प्रायः वंचित हो जाता है। व्यभिचारी पुरुष किसी सरल स्वभाव वाली स्त्रियों पर इस प्रकार का जादू चलाते हैं कि उन्हें पथ भ्रष्ट करने में सफल हो जाते हैं। सीधी सादी कुलशील का पूरा संकोच और सम्मान करने वाली देवियां दूसरों के वशीभूत होकर अपनी प्रतिष्ठा, लोक लज्जा आदि को तिलांजलि देकर ऐसा आचरण करती हैं जिसे देखकर हैरत होती है कि इनकी बुद्धि ऐसे आकस्मिक तरीके से विपरीत क्यों हो गई। परंतु वस्तुतः वे बेचारी निर्दोष होती हैं। वे बाज के चंगुल में फंसे हुए पक्षी या भेड़िए के मुंह में लगी हुई बकरी की तरह जिधर घसीटी जाती हैं उधर ही घिसट जाती हैं। इसी प्रकार दुराचारिणी स्त्रियां किन्हीं पुरुषों पर अपना तांत्रिक प्रभाव डालकर उनकी नाक में नकेल डाल देती हैं और मनचाहे नाच नचाती हैं। कई वेश्याओं को इस प्रकार का जादू मालूम होता है। वे ऐसे पंछी फंसा लेती हैं जो अपना सब कुछ खो बैठने पर भी उस चंगुल से छूट नहीं पाते। उन फंसे हुए पक्षियों का स्वास्थ्य, सौंदर्य और धन अपहरण करके वे अपने स्वास्थ्य, सौंदर्य तथा धन को बढ़ाती रहती हैं। तंत्र द्वारा स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे की शक्ति को चूसते हैं। ऐसे साधन तंत्र प्रक्रिया में मौजूद हैं जिनके द्वारा एक पुरुष अपनी सहगामिनी स्त्री की जीवन शक्ति को, प्राण शक्ति को चूसकर उसे छूछ कर सकता है और स्वयं उससे परिपुष्ट हो सकता है। अंडों की प्राण शक्ति चूसकर तगड़े बनने एवं दूसरों के रक्त का इंजेक्शन लेकर अपने शरीर को पुष्ट करने के उदाहरण अनेक होते हैं। पर ऐसे भी उदाहरण होते हैं कि समागम द्वारा साथी की सूक्ष्म प्राण शक्ति को चूस लिया जाए। तांत्रिक प्रधानता के मध्यकालीन युग में बड़े आदमी इस आधार पर बहुविवाह की ओर अग्रसर हो रहे थे और रनिवासों में सैकड़ों रानियां रखी जाने लगी थीं। इस प्रक्रिया को स्त्रियां भी अपना लेती हैं। जादूगरनी स्त्रियां सुंदर युवकों को मेढ़ा, बकरा, तोता आदि बना लेती थीं। ऐसी कथाएं सुनी जाती हैं। तोता, बकरा आदि बनाना आज कठिन है, पर अब भी ऐसी घटनाएं देखी गई हैं कि वृद्धा तंत्र साधिनी युवकों को चूसती हैं और वे अनिच्छुक होते हुए भी अपनी प्राण शक्ति खोते रहने के लिए विवश होते हैं। इससे एक पक्ष पुष्ट होता है और दूसरा अपनी स्वाभाविक शक्ति से वंचित होकर दिनों दिन दुर्बल होता जाता है। वाम मार्ग के पंच मकारों में पंचम मकार मैथुन है। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश के सम्मिलित मैथुन से ये महत्वपूर्ण क्रिया होती है। इसमें अगणित गुप्त अंतरंग शक्तियों के अनुलोम विलोम क्रम से आकर्षण, विकर्षण, घूर्णन, चूर्णन, आकुंचन, विकुंचन, प्रत्यारोहण, अभिवर्धन, वशीकरण, प्रत्यावर्तन आदि सूक्ष्म मंथन होते हैं, जिनके कारण जोड़े में स्त्री पुरुष के शरीरों में आपसी महत्वपूर्ण आदान प्रदान होता है। रति क्रिया साधारणतः एक अत्यंत साधारण शारीरिक क्रिया दिखाई देती है, पर उसका सूक्ष्म महत्व अत्यधिक है। उस महत्व को समझते हुए ही भारतीय धर्म में सर्वसाधारण की सुरक्षा का, हितों का ध्यान रखते हुए इस संबंध में अनेक मर्यादाएं बांधी गई हैं। मस्तिष्क, हृदय और जननेंद्रिय शरीर में ये 3 शक्तिपुंज हैं। इन्हीं स्थानों में ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि है। वाम मार्ग काली तत्व से संबंधित होने के कारण रुद्र ग्रंथि से जब शक्ति संचय करने के लिए कूर्म प्राण को आधार बनाना होता है तो मैथुन द्वारा सामर्थ्य भंडार जमा किया जाता है। जननेंद्रिय के सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, वज्र, मेरु, तड़ित कच्छप, कुंडल सर्पिणी, रुद्र ग्रंथि, समान, कृकल, अपान, कूर्म प्राण, अलम्बुषा, डाकिनी, सुषुम्ना आदि के अवस्थान हैं। इनका आकुंचन प्रकुंचन जब तंत्र विद्या के आधार पर होता है तो ये शक्ति उत्पन्न होती है
और वो शक्ति दोनों ही दिशा में उल्टी सीधी चल सकती है। इस विद्या के ज्ञाता जननेंद्रिय का उचित रीति से प्रयोग करके आशातीत लाभ उठाते हैं, परंतु जो लोग इस विषय में अनभिज्ञ हैं वे स्वास्थ्य और जीवनी शक्ति को खो बैठते हैं। साधारण रति क्रिया में क्षय ही अधिक होता है। अधिकांश नर नारी उसमें अपने बल को खोते ही हैं, पर तंत्र के गुप्त विधानों द्वारा अन्नमय और प्राणमय कोशों की सुप्त शक्तियां इससे जगाई भी जा सकती हैं। वाम मार्ग में मैथुन को इंद्रिय भोग की क्षुद्र सरसता के रूप में नहीं लिया जाता, वरन शक्ति केंद्रों के जागरण एवं मंथन द्वारा अभीष्ट सिद्धि के लिए उसका उपयोग होता है। सुप्त प्राणों का जागरण एवं एक ही सामर्थ्यों का दूसरे के शरीर में परिवर्तन हस्तांतरण करने के लिए इसका रति साधना के रूप में प्रयोग होता है। मानव प्राणी के लिए परमात्मा द्वारा दिए गए अत्यंत महत्वपूर्ण उपहार इस रति और प्राण के पुंज को ईश्वरीय भाव से परम श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। शिवलिंग के साथ शक्ति योनि के तादात्म्य की मूर्तियां आमतौर से पूजी जाती हैं। उनमें जननेंद्रिय में स्थित दिव्य शक्ति के प्रति उच्च कोटि की श्रद्धा का संकेत है। क्षुद्र सरसता के लिए उसका प्रयोग तो हे ही माना गया है। चूंकि इस विद्या के सार्वजनिक उद्घाटन से इसका दुरुपयोग होने और अनैतिकता फैलने का पूरा खतरा है, इसलिए इसे अत्यंत गोपनीय रखा गया है। उपर्युक्त पंक्तियों में तंत्र में सन्निहित शक्तियों के संबंध में कुछ प्रकाश डालना ही यहाँ अभीष्ट है। किसी अस्त्र को आगे की ओर भी चलाया जा सकता है और पीछे की ओर भी। ईख से स्वादिष्ट मिष्टान्न भी बन सकता है और मदिरा भी। गायत्री महाशक्ति को जहाँ आत्म कल्याण एवं सात्विक प्रयोजनों के लिए लगाया जाता है, वहाँ उसे तामसिक प्रयोजनों में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। गायत्री का दक्षिण मार्ग भी है और वाम मार्ग भी। दक्षिण मार्ग वेदोक्त सतोगुणे सरल धर्मपूर्ण एवं कल्याण का साधन है। वाम मार्ग तंत्रोक्त तमोगुणे दुस्साहसपूर्ण अनैतिक एवं सांसारिक चमत्कारों को सिद्ध करने वाला है। गायत्री के दक्षिण मार्ग की शक्ति का स्रोत ब्रह्म का परम सतोगुणी फ्रिंग तत्व है और वाम मार्ग का महातत्व क्लिंग केंद्र से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। अपने या दूसरे के प्राण का मंथन करके तंत्र की तड़ित शक्ति उत्पन्न की जाती है। रति और प्राण के मंथन एवं रति कर्म के संबंध में पिछले पृष्ठ पर कुछ प्रकाश डाला जा चुका है। दूसरा मंथन किसी प्राणी के वध द्वारा होता है। प्राणांत समय में भी प्राणी का प्राण मैथुन की भांति उत्तेजित उद्विग्न एवं व्याकुल होता है। उस स्थिति में भी तांत्रिक लोग उस प्राण शक्ति का बहुत बड़ा भाग खींचकर अपना शक्ति भंडार भर लेते हैं। नीति अनीति का ध्यान न रखने वाले तांत्रिक पशु पक्षियों का बलिदान इसी प्रयोजन के लिए करते हैं। मृत मनुष्यों के शरीरों में कुछ समय तक उप प्राणों का अस्तित्व सूक्ष्म अंश में बना रहता है। तांत्रिक लोग श्मशान भूमि में मरघट जगाने की साधना करते हैं। अघोरी लोग शव साधना करके मृतक की बची खुची शक्ति चूसते हैं। देखा जाता है कि कई अघोरी मृतक की लाश को जमीन में से खोद कर ले जाते हैं, मृतकों की खोपड़ियां संग्रह करते हैं, चिताओं पर भोजन पकाते हैं। यह सब इसलिए किया जाता है कि मरे हुए शरीर के अति सूक्ष्म भागों के भीतर, विशेषतः खोपड़ी में, जहां तहां उप प्राणों की प्रसुप्त चेतना मिल जाती है। दाना दाना बीनकर अनाज की बोरी भर लेने वाले कंजूसों की तरह अघोरी लोग हड्डियों का फास्फोरस मिश्रित द्योत तत्व एक बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर लेते हैं। दक्षिण मार्ग किसान की विधिपूर्वक खेती करके न्यायानुमोदित अन्न उपार्जन करने के समान है। किसान अपने अन्न को बड़ी सावधानी और मितव्ययिता से खर्च करता है, क्योंकि उसमें उसका दीर्घकालीन कठोर श्रम लगा है। पर डाकू की स्थिति ऐसी नहीं होती। वो दुस्साहसपूर्ण आक्रमण करता है और यदि सफल हुआ तो उस कमाई को होली की तरह फूंकता है।
योगी लोग चमत्कार प्रदर्शन में अपनी शक्ति खर्च करते हुए किसान की भांति झिझकते हैं, पर तांत्रिक लोग अपने गौरव और बड़प्पन का आतंक जमाने के लिए क्षुद्र स्वार्थों के कारण दूसरों को अनुचित हानि लाभ पहुंचाते हैं। अघोरी, कापालिक, रक्तबीज, वैतालिक, ब्रह्म राक्षस आदि कई संप्रदाय तांत्रिकों के होते हैं। उनकी साधना पद्धति एवं कार्य प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। स्त्रियों में डाकिनी, शाकिनी, कपाल कुंडला, सर्प सूत्रा पद्धतियों का प्रचार अधिक पाया जाता है। बंदूक से गोली छूटते समय वो पीछे की ओर झटका मारती है। यदि सावधानी के साथ छाती से सटाकर बंदूक को ठीक प्रकार से न रखा गया तो वो ऐसे जोर का झटका देगी कि चलाने वाला औंधे मुंह पीछे की ओर गिर पड़ेगा। कभी कभी इससे अनाड़ियों के गले की हंसली हड्डी तक टूट जाती है। तंत्र द्वारा भी बंदूक जैसी तेजी के साथ विस्फोट होता है। उसका झटका सहन करने योग्य स्थिति यदि साधक की न हो तो उसे भयंकर खतरे में पड़ जाना होता है। तंत्र का शक्ति स्रोत दैवी ईश्वरीय शक्ति नहीं वरन भौतिक शक्ति है। प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु अपनी धुरी पर द्रुत गति से भ्रमण करते हैं, तब उसके घर्षण से जो ऊष्मा पैदा होती है उसका नाम काली या दुर्गा है। इस ऊष्मा को प्राप्त करने के लिए अस्वाभाविक उल्टा प्रतिगामी मार्ग ग्रहण करना पड़ता है। जल का बहाव रोका जाए तो उस प्रतिरोध से एक शक्ति का उद्भव होता है। तांत्रिक वाम मार्ग पर चलते हैं, फलस्वरूप काली शक्ति का प्रतिरोध करके अपने को एक तामसिक पंचभौतिक बल से संपन्न कर लेते हैं। उल्टा आहार, उल्टा विहार, उल्टी दिनचर्या, उल्टी गतिविधि, सभी कुछ उनका उल्टा होता है। अघोरी, रक्तबीजी, कापालिक, डाकिनी आदि के संपर्क में जो लोग रहे हैं वे जानते हैं कि उनके आचरण कितने उल्टे और विभत्स होते हैं। द्रुत गति से एक नियत दिशा में दौड़ती हुई रेल, मोटर, नदी, वायु आदि के आगे आकर उसकी गति को रोकना और उस प्रतिरोध से शक्ति प्राप्त करना ये खतरनाक खेल है। हर कोई इसे कर भी नहीं सकता क्योंकि प्रतिरोध के समय झटका लगता है। प्रतिरोध जितना कड़ा होगा झटका उतना ही जबरदस्त लगेगा। तंत्र साधक जानते हैं कि जब कोलाहल से दूर एकांत खंडहरों, श्मशानों में अर्धरात्रि के समय जब उनकी साधना का मध्यकाल आता है तब कितने रोमांचकारी भय आ उपस्थित होते हैं। गगनचुंबी राक्षस, विशालकाय सर्प, लाल नेत्रों वाले शूकर और महिष, छुरी से दांतों वाले सिंह साधक के आसपास जिस रोमांचकारी भयंकरता से गर्जन तर्जन करते हुए कोहराम मचाते हैं और आक्रमण करते हैं, उनसे न तो डरना और न विचलित होना ये साधारण काम नहीं है। साहस के अभाव में यदि इस प्रतिरोधी प्रतिक्रिया से साधक भयभीत हो जाए तो उसके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। ऐसे अवसरों पर कोई व्यक्ति पागल, बीमार, गूंगे, बहरे, अंधे हो जाते हैं। कईयों को तो प्राणों तक से हाथ धोना पड़ता है। इस मार्ग में साहसी और निर्भीक प्रकृति के मनुष्य ही सफलता पाते हैं। ऐसी कितनी ही घटनाएं हमें मालूम हैं जिनमें तंत्र साधकों को खतरे से होकर गुजरना पड़ा है। विशेषतः जब किसी सूक्ष्म प्राण सत्ता को वशीभूत करना होता है तो उसकी विपरीत प्रतिक्रिया बड़ी विकट होती है। सूक्ष्म जगत रूपी समुद्र में मछलियों की भांति कुछ चैतन्य प्राणधारी स्वतंत्र सत्ताओं का अस्तित्व पाया जाता है। जैसे समुद्र में मछलियां अनेक जाति की होती हैं, उसी प्रकार ये सत्ताएं भी अनेक स्वभावों, गुणों, शक्तियों से संपन्न होती हैं। इन्हें पितर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, देवदानव, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव, रक्तबीज आदि कहते हैं। उनमें से किसी को सिद्ध करके उसकी शक्ति से अपने प्रयोजनों को साधा जाता है। इनको सिद्ध करते समय वे उलटकर कुचले हुए सर्प की तरह ऐसा आक्रमण करते हैं कि निर्बल साधक के लिए उस चोट को झेलना कठिन होता है। ऐसे खतरे में पड़कर कई व्यक्ति इतने भयभीत एवं आतंकित होते हमने देखे हैं
जिनकी छाती की रक्तवाहिनी नाड़ियां फट गईं और मुख, नाक तथा मल मार्ग से खून बहने लगा। ऐसे आहत लोगों में से अधिकांश को मृत्यु के मुख में प्रवेश करना पड़ा। जो बचे उनका शरीर और मस्तिष्क विकारग्रस्त हो गया। भूतोन्माद, मानसिक भ्रम, आवेश, अज्ञात आत्माओं द्वारा कष्ट दिया जाना, दुस्वप्न, तांत्रिकों के अभिचारी आक्रमण आदि किसी सूक्ष्म प्रक्रिया द्वारा जो व्यक्ति आक्रांत हो रहा हो, उसे तांत्रिक प्रयोगों द्वारा रोका जा सकता है और उस प्रयोक्ता पर उसी के प्रयोग को उल्टाकर उस अत्याचार का मजा चखाया जा सकता है। परंतु इस प्रकार के कार्य दक्षिण मार्गी गायत्री उपासना से भी हो सकते हैं। अभिचारियों या दुष्टों पर तात्कालिक उल्टा आक्रमण करना तो तंत्र द्वारा ही संभव है, पर हाँ, प्रयत्नों को वेदोक्त साधना से भी निष्फल किया जा सकता है और उनकी शक्ति को छीनकर भविष्य के लिए उन्हें विष रहित सर्प जैसा हतवीर्य बनाया जा सकता है। तंत्र द्वारा किन्हीं स्त्री पुरुषों की काम शक्ति अपहरण करके उन्हें नपुंसक बना दिया जाता है, पर अति असंयम को दक्षिण मार्ग द्वारा भी संयमित किया जा सकता है। तंत्र की शक्ति प्रधानतः मारक एवं आक्रमणकारी होती है, पर योग द्वारा शोधन, परिमार्जन, संचय एवं रचनात्मक निर्माण कार्य किया जाता है। तंत्र के चमत्कारी प्रलोभन असाधारण है। दूसरों पर आक्रमण करना तो उनके द्वारा बहुत ही सरल है। किसी को बीमारी, पागलपन, बुद्धिभ्रम, उच्चाटन उत्पन्न कर देना, प्राणघातक संकट में डाल देना आसान है। सूक्ष्म जगत में भ्रमण करती हुई किसी चेतना ग्रंथि को प्राणवान बनाकर उससे प्रेत, पिशाच, बेताल, भैरव, कर्ण, पिशाचिनी, छाया पुरुष आदि के रूप में सेवक की तरह काम लेना, सुदूर देशों से अजनबी चीज़ें मंगा देना, गुप्त रखी हुई चीज़ें या अज्ञात व्यक्तियों के नाम पते बता देना तांत्रिक के लिए संभव है। आगे चलकर वेश बदल लेना या किसी वस्तु का रूप बदल देना भी उनके लिए संभव है। इसी प्रकार की अनेक विलक्षणताएं उनमें देखी जाती हैं, जिससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं और उनकी भेंट पूजा भी खूब होती है। परंतु स्मरण रखना चाहिए कि इन शक्तियों का स्रोत परमाणुगत ऊष्मा काली ही है, जो परिवर्तनशील है। यदि थोड़े दिनों साधना बंद रखी जाए या प्रयोग छोड़ दिया जाए तो उस शक्ति का घट जाना या समाप्त हो जाना अविसंभावी है। तंत्र द्वारा कुछ छोटे मोटे लाभ भी हो सकते हैं। किसी के तांत्रिक आक्रमण को निष्फल करके किसी निर्दोष की हानि को बचा देना ऐसा ही सदुपयोग है। तांत्रिक विधि से शक्तिपात करके अपनी उत्तम शक्तियों का कुछ भाग किसी निर्बल मन वाले को देकर उसे ऊंचा उठा देना भी सदुपयोग ही है। और भी कुछ ऐसे ही प्रयोग हैं जिन्हें विशेष परिस्थिति में काम में लाया जाए तो वो भी सदुपयोग ही कहा जाएगा। परंतु असंस्कृत मनुष्य इस तमोगुण प्रधान शक्ति का सदा सदुपयोग ही करेंगे, इसका कुछ भरोसा नहीं। स्वार्थ साधन का अवसर हाथ में आने पर उसका लाभ छोड़ना किन्हीं बिरलों का ही काम होता है। तंत्र अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, वो एक विशुद्ध विज्ञान है। वैज्ञानिक लोग यंत्रों और रासायनिक पदार्थों की सहायता से प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों का उपयोग करते हैं। तांत्रिक अपने को ऐसी रासायनिक एवं यांत्रिक स्थिति में ढाल लेता है कि अपने शरीर और मन को एक विशेष प्रकार से संचालित करके प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों का मनमाना उपयोग करे। इस विज्ञान का विद्यार्थी कोमल परमाणुओं वाला होना चाहिए, साथ ही साहसी प्रकृति का भी। कठोर और कमजोर मन वाले इस दिशा में अधिक प्रगति नहीं कर पाते। यही कारण है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक आसानी से सफल तांत्रिक बनती देखी गई हैं। छोटी छोटी प्रारंभिक सिद्धियां तो उन्हें स्वल्प प्रयत्न से ही प्राप्त हो जाती हैं। तंत्र एक स्वतंत्र विज्ञान है। विज्ञान का दुरुपयोग भी हो सकता है और सदुपयोग भी, परंतु इसका आधार अनुचित और खतरनाक है और शक्ति प्राप्त करने के उद्गम स्रोत अनैतिक, अवांछनीय हैं। साथ ही प्राप्त सिद्धियां भी अस्थायी हैं। आमतौर से तांत्रिक घाटे में रहता है।
उससे संसार का जितना उपकार हो सकता है उससे अधिक अपकार होता है। इसलिए चमत्कारी होते हुए भी इस मार्ग को निषिद्ध एवं गोपनीय ठहराया गया है। अन्य समस्त तंत्र साधना की अपेक्षा गायत्री का वाम मार्ग अधिक शक्तिशाली है। अन्य सभी विधियों की अपेक्षा इस विधि से मार्ग सुगम पड़ता है, फिर भी निषिद्ध वस्तु त्याज्य है। सर्वसाधारण के लिए तो उससे दूर रहना ही उचित है। यूं तंत्र की कुछ सरल विधियां भी हैं। अनुभवी पथ प्रदर्शक इन कठिनाइयों का मार्ग सरल बना सकते हैं। हिंसा, अनीति एवं अकर्म से बचकर ऐसे लाभों के लिए साधन कर सकते हैं जो व्यावहारिक जीवन में उपयोगी हों और अनर्थ से बचकर स्वार्थ साधन होता रहे। पर ये लाभ तो दक्षिण मार्गी साधन से भी हो सकते हैं। जल्दबाजी का प्रलोभन छोड़कर यदि धैर्य और सात्विक साधन किए जाएं तो उनके भी कम लाभ नहीं हैं। हमने दोनों मार्गों का लंबे समय तक साधन करके यही पाया है कि दक्षिण मार्ग का राजपथ ही सर्वसुलभ है। गायत्री द्वारा साधित तंत्र विद्या का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। सर्प विद्या, प्रेत विद्या, भविष्य ज्ञान, अदृश्य वस्तुओं का देखना, परकाया प्रवेश, घात प्रतिघात, दृष्टिबंध, मारण, उन्मादीकरण, वशीकरण, विचार संदोह, मोहन मंत्र, रूपांतरण, विस्मृति, संतान सुयोग, छाया पुरुष, भैरवी, अपहरण, आकर्षण, अभिकर्षण आदि अनेक ऐसे ऐसे कार्य हो सकते हैं जिनको अन्य किसी भी तांत्रिक प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। परंतु ये स्पष्ट है कि तंत्र की प्रणाली सर्वोपयोगी नहीं है। उसके अधिकारी कोई बिरले ही होते हैं। दक्षिण मार्गी वेदोक्त योग सम्मत गायत्री साधना किसान द्वारा अन्न उपजाने के समान धर्म संगत, स्थिर लाभ देने वाली और लोक परलोक में सुख शांति देने वाली है। पाठकों और श्रोताओं का वास्तविक हित इसी राजपथ के अवलंबन में है। दक्षिण मार्ग से वेदोक्त साधन से जो लाभ मिलते हैं वे ही आत्मा को शांति देने वाले, स्थायी रूप से उन्नति करने वाले एवं कठिनाइयों को हल करने वाले हैं। तंत्र में चमत्कार बहुत हैं। वाम मार्ग से आसुरी शक्तियां प्राप्त होती हैं। उसकी संहारक एवं आतंकवादी क्षमता बहुत है, परंतु इससे किसी का भला नहीं हो सकता। तात्कालिक लाभ को ध्यान में रखकर जो लोग तंत्र के फेर में पड़ते हैं वे अंततः घाटे में रहते हैं। तंत्र विद्या के अधिकारी वही हो सकते हैं जो तुच्छ स्वार्थों से ऊंचे उठे हुए हैं। परमाणु बम के रहस्य और प्रयोग हर किसी को नहीं बताए जा सकते। इसी प्रकार तंत्र की खतरनाक जिम्मेदारी केवल सत्पात्रों को ही सौंपी जा सकती है। शांति कुंज ऑडियो बुक्स अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं जिनकी आराधना से जीवन में तत्काल प्रकाश और उल्लास मिलता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पुस्तकों को पढ़ पाना एक असंभव सा दिखने वाला काम है, जिसके कारण ऋषियों मनीषियों के द्वारा अनुभूत ज्ञान को हम जान नहीं पाते और जीवन की अनेक समस्याओं में खुद को घिरा महसूस करते हैं। आपकी व्यस्तता भरी दिनचर्या में प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान विस्तार होता रहे, साथ ही जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान प्रतिदिन आपको मिलता रहे, इसके लिए शांति कुंज हरिद्वार आपके लिए लेकर आया है युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा लिखित सत साहित्यों का ऑडियो बुक्स। इन ऑडियो बुक्स को आप अपने आराम के क्षणों में, कार ड्राइव करते समय, बस या ट्रेन में यात्रा के दौरान या रात्रि विश्राम के पहले सुन सकते हैं। इन ऑडियो बुक्स को सुनने के लिए आप YouTube पर हमारे चैनल शांति कुंज ऑडियो बुक्स को अवश्य सब्सक्राइब करें।